हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 23 को समझाएंगे। 23 जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इस प्रकार क्वेश्चन है कि एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी छड़ पर दो कारों के अवनमन कोण 45 और 60 अंश प्राप्त किए गए हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक ये सीधी सड़क है, ये सीधी सड़क है। अब इसकी सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर यानी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर यानी सीधे यहाँ पर क्या है, गुब्बारे 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 से किसी छड़ पर दो कारों के अवनमन कोण, दो कारों के अवनमन कोण, इसे x मान लेते हैं। अवनमन कोण एक तो बनता है आपका 45, एक 60। ये अवनमन कोण है, ये 45 अंश है, तो ये भी एकांतर कोण से 45 हो जाएगा। और ये 60 अंश है, ये पूरा कोण 60 अंश है, तो ये 60 अंश हो जाएगा। ये गुब्बारा B है, ये A है, ये P और ये Q, इसे x मान। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अवनमन जो कोण बने होते हैं, यानी ऊपर से ये से देखा जा रहा है तो ये जो 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये कोण XBP बराबर होगा ये BPA के, किससे, एकांतर कोण से। ऐसे ही XBQ बराबर होंगे BQA, ये एकांतर कोण से, यानी ये और ये दोनों रेखाएं कैसी, समान। क्योंकि यहाँ से दे रखा है तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले इस गुब्बारे की जो ऊंचाई है इसे h मान लेते हैं। यहाँ उनके कारों के बीच की जो दूरी है वो है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, इसे हम x मान लेते हैं। और यहाँ से गुब्बारे के बीच की जो दूरी है वो हमारी h है, तो यहाँ लिखेंगे माना गुब्बारे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। अब यहाँ से जो कोण बन रहे हैं, गुब्बारे की ऊंचाई h मीटर है, कोण XBP बराबर कोण BPA, ये दोनों कोण बराबर है यानी 45 अंश के हैं एकांतर अंतः कोण से। ये जो कोण है 45 अंश और ये उन कोण P, ये दोनों 45 अंश हैं, लेकिन किससे, एकांतर अंतः कोण से। इसी प्रकार ये होगा कोण XBQ बराबर कोण BQA बराबर 60 है, ये भी एकांतर अंतः कोण से। और यहाँ पर ये तो A भी H मान लिए और ये AQ बराबर x मीटर। अब इसे हल करते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे समकोण, कोण, त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है यहाँ पर, पहले हम इसे लेते हैं BAQ या ABQ। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABQ से थीटा का मान इसमें क्या है, 60 अंश है। ये ऊंचाई h है, आधार इसका x है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी लंब दिया इसमें AB, आधार दिया इसमें AQ। थीटा का मान यहाँ पर 60 अंश है, इस वाले त्रिभुज में थीटा का मान 60 अंश है। AB बराबर h और AQ बराबर x। tan 60 का जो मान होता है वो √3 बराबर h बट्टे x। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, रूट का गुणा इधर करेंगे तो ये √3x बराबर h, तो ये हो जाएगा x बराबर h बट्टे √3, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 डाला। अब लिखेंगे यहाँ से BPA या ABP, ये पूरा जो कोण है जिससे उसे दोनों लेकर के एक त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसे लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, पुनः डाल दें, पुनः समकोण त्रिभुज ABP से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा का मान 45, लंब यहाँ पर दे रखा है, ये जो लंब है यहाँ पर दिया है थीटा का मान 45, और यहाँ पर जो लंब दिया है वो है हमारा h। आधार ये पूरा हो जाएगा 100 प्लस के x। इसे सॉल्व करेंगे तो tan 45 का जो मान होता है 1 बराबर h बट्टे 100 प्लस के x, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस x बराबर h, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है हमारा 100 प्लस x की जगह पर रखेंगे h बट्टे √3 बराबर h। 100 प्लस यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा h माइनस के h बट्टे √3। अब देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 100 बराबर √3, एलसीएम 1 का √3 में, तो √3 आएगा तो ये हो जाएगा √3h माइनस √3 का √3 में तो 1 का गुणा h में तो h। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 100 बराबर h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बट्टे √3। अब 100 का इसमें 100 में इसका भाग दे दें, क्योंकि ये पूरी संख्या का भाग लगेगा, तो इधर करते हैं, ये हो जाएगा h बराबर 100 √3 का इधर गुणा हो जाएगा तो 100 √3 बट्टे √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। h जो निकल के आ गए इस तरीके से निकलेगा। इसका हर का परमीकरण कर दो, अंश तथा हर में √3 प्लस 1 से गुणा
करने पर, अब हर का परमीकरण करेंगे आप, तो इसे हर के परमीकरण को आप इस तरीके से लिखेंगे, h बराबर 100√3 बट्टे √3 - 1 गुणा √3 + 1 बट्टे √3 + 1, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। इसका गुणा अब हम करेंगे तो देखिए ये तो नीचे तो वर्गांतर बन रहा है, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो इस यहाँ से हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ नीचे जगह नहीं, तो ऊपर यहाँ पर गुणा होगा तो ये होगा 100√3 और ये हो जाएगा √3 + 1 बट्टे इसका वर्गांतर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग -1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 100√3 कोष्टक में √3 + 1 बट्टे रूट से ये 2 से कट जाएगा रूट, तो 3 - 1, तो ये होगा 100 √3 कोष्टक में √3 + 1 बट्टे 2 से 100 को काट देंगे 50, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 √3 कोष्टक में √3 + 1, ये इसका आंसर आएगा। इसे और लिखना अच्छे से, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 50 √3 का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और रूट का वन में करेंगे प्लस के √3, ये आंसर होगा इसका। h बराबर निकल के आ गई। एक बार फिर से इस सवाल को समझ लें। देखिए उसने कहा एक सीधी सड़क के एक सिरे पर, यहाँ पर ऊपर एक गुब्बारा जो ऊंचाई पर उड़ रहा है, वहाँ से दो कारों के अवनमन जो कोण बन रहे हैं, वो कोण क्रमशः एक 45 अंश का कोण है और एक 60 अंश का कोण है, और उन कारों के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है। तो देखो हमने सबसे पहले ये देखो चित्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चित्र बना लिया, तो ये सवाल हो जाएगा। जब तक आपके समझ में चित्र नहीं आएगा तब तक इस सवाल को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें चित्र बनाने के लिए देखो जैसा कहा है प्रश्न में, उसी के आधार से हम इसे हल करेंगे। देखो उसने कहा एक सीधी सड़क है, सीधी बना ली, उस पर एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, यानी गुब्बारा यहाँ पर अवनमन कोण 45 का एक 60 का, तो हमने यहाँ पर 45 और 60, उन कारों के बीच की दूरी 100 मीटर और 100 लिखते, ऊंचाई इसकी h, यहाँ पर इसे AQ को x मान लिया। ये कोण 45 और ये कोण दोनों 45 एक अंतर कोण से हो जाते हैं। ये 60 ये पूरा कोण है, तो ये यहाँ से 60 हो गया एक अंतर कोण से। हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABQ लिया था, ABQ ये वाला कोण लिया, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार AB बट्टे AQ, tan थीटा का मान 60 है, तो यहाँ से लंब h आधार x है, सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ x बराबर h बट्टे √3। पुनः समकोण त्रिभुज ABP से लिया था, जो ABP ये पूरा त्रिभुज लिया गया है ये, और यहाँ पर थीटा का मान 45 है, ऊंचाई h है, और इसकी जो आधार है वो 100 प्लस के x। मैंने tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan थीटा की जगह 45 h बट्टे 100 प्लस x, या tan 45 का मान 1 होता है, तो h बट्टे 100 प्लस x। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x बराबर h। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 100 x की जगह पे h बट्टे √3 रख दिया बराबर h वाले पद एक तरफ लेंगे, सॉल्व करेंगे तो √3 एलसीएम होगा 1 का √3 में, तो √3 का h में √3 माइनस माइनस √3 का √3 में 1 का गुणा h में h, यहाँ से h यहाँ h कॉमन ले ली, फिर हमने इस √3 का 100 में गुणा कर दिया और √3 - 1 से
भाग दे दिया ये यहाँ पर। जैसे ही हमने इसमें भाग दिया तो यहाँ से हर में √3 - 1 है, तो हमने अंशतः हर में √3 + 1 से गुणा कर दिया, यानी अपने संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। जैसे ही गुणा किया तो ये संख्या हमें प्राप्त हुई 1 - 1 प्लस वर्गांतर बन गया, ऊपर अंश में जो लिखा है उसे वैसा ही लिखा रहे। तो यहाँ से 3 में से बन गए, तो यहाँ 2 से अगर इसे 100 को काटते हैं 50 बार, 50 √3 कोष्ठक में √3 + 1, हम √3 का अंदर गुणा कर देंगे तो 3 + √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये h यानी जो गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 50 कोष्ठक में 3 + √3 है। समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप इसे समझ लें, देख लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 24। एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 60 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है कि एक मीनार है और एक भवन है। भवन के शीर्ष से अगर देखते हैं उसके अवनमन कोण मीनार के शिखर तथा पाद बिंदु के जो कोण है वो क्रमशः 30 तथा 60 अंश है। इस तरीके से ये प्रश्न दे रखा है। इसमें सबसे पहले चित्र ही बनाएंगे, बिना चित्र के आप इसे हल नहीं कर सकते, तो हम चित्र बनाते हैं इसे। तो देखिए इसमें क्या कहा, 60 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन है हमारा 60 मीटर ऊंचा, ये लिख दी 60 मीटर ऊंचा भवन है, 60 मीटर ऊंचाई का भवन है। अच्छा, शीर्ष से देखने पर मीनार के एक तरफ ये है मीनार, ये है मीनार, मीनार है। अब उसने कहा है मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण, एक तो शीर्ष पे, एक इसके पाद बिंदु के। जो अवनमन कोण था ये 30 अंश का है, ये पूरा कोण है वो 60 अंश का, तो ये 60 अंश का हो जाएगा, ये 30 अंश का। तो इसके अब नाम डाल सकते हैं, मीनार ए बी। अच्छा, ये मीनार नहीं है, ये है भवन, मीनार है पी क्यू, ये दे रखा है, यानी जो ये है मीनार, मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं h, और मीनार भवन के इसको मान लेते हैं आधा को x। ये x है तो ये भी x मीटर ही रहेगा, x यहाँ से दूरी लेकर के यहाँ तक। भवन की जो ऊंचाई है 60 है, यहाँ से, लेकिन मीनार की ऊंचाई जो इधर है वही इधर रहेगी h। इसे डाल देते हैं, r डाल देते हैं, r। भवन की ऊंचाई है, जब इसकी जो ऊंचाई भवन की ये है मीनार की ऊंचाई, तो इस भवन के ऊपर जो लंबाई है वो क्या होगी, वो होगी 60 माइनस के h, क्योंकि h घट जाएगा। मान लीजिए पूरी 60 है, ये 20 है, तो ये कितनी होगी, 60 में से 20 घट जाएगी, तो यहाँ से इसकी लंबाई निकल आएगी। इस तरीके से ये चित्र बनेगा। आपको अभी अगले चित्र में बताया था कि अगर इस कोण को, क्या अवनमन कोण को, ये x से x a p बराबर हो जाएगा
ए पी आर के एकांतर कोण से, और एक्स ए क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू बी यानी एकांतर कोण से। जो अवनवन कोण बने होते हैं वो यहाँ पर हमारे उन्नयन कोण कहलाते हैं एकांतर कोण से। तो यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, बी क्यू बराबर के पी आर बराबर x मीटर। जो दूरी यहाँ बी क्यू की होगी वही पी आर की दूरी होगी, तो वो x मीटर है। कोण अभी जो आपको पता चल गया ये 30 अंश है, अवनमन कोण से यहाँ से ये 30 है तो ये निकल आएगा, या लिख देते हैं यहाँ पे कोण एक्स ए पी बराबर कोण ए पी आर बराबर 45 एकांतर कोण से, ये दोनों रेखाओं से। दूसरा ये और ये दोनों समांतर हैं तो यहाँ से निकल आएगा कोण एक्स ए क्यू बराबर कोण ए क्यू बी 60 अंश एकांतर कोण से। अब सबसे पहले लेते हैं हम इसमें से एक त्रिभुज लेते हैं, ये लेते हैं सबसे ए पी आर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी आर समकोण त्रिभुज ए पी आर से tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 30 अंश। लंब क्या दिया यहाँ पर 60 माइनस के h, आधार क्या है इसका x, तो tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर 60 माइनस के h बट्टे x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर के √3 कोष्टक में 60 माइनस के h। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, अभी हमने जो लिया था वो ए पी आर था, तो इसमें tan 30 थीटा का मान h 60 माइनस h था, x तो दे रखा है इसका आधार। अब त्रिभुज होगा हमारा ए बी क्यू, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी क्यू से, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू से लिखेंगे तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा की जगह पर है 60 अंश, लंब यहाँ पर जो दे रखा है वो पूरा है 60, यानी इस भवन की पूरी लंबाई ए बी दे रखी है 60 बट्टे आधार यहाँ पर x। tan 60 का मान √3 बराबर 60 बट्टे x। सॉल्व करेंगे इसे तो √3x बराबर 60, तो ये हो जाएगा x बराबर 60 बट्टे √3, तो x बराबर 60 बट्टे √3, ऊपर भी √3 से गुणा नीचे भी √3, तो ये हो जाएगा x बराबर 60 √3/3 20, तो x बराबर 20√3। ये x का मान निकल के आया, यानी इसके आधार। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण नंबर हमारा 2 था।
तो ये अब हमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 है हमारा x बराबर √3 कोष्टक में 60 माइनस के h, ये समीकरण नंबर 1 है। x की जगह पर रखेंगे ये 20√3 बराबर √3 कोष्टक में 60 माइनस के h। हल करते हैं इसे, √3 का इधर भाग देते हैं तो 20√3/√3 बराबर 60 माइनस के h, √3 से √3, 20 बराबर 60 माइनस h, 20 माइनस 60 बराबर माइनस h, माइनस 40 बराबर माइनस h माइनस से माइनस 40 बराबर h। इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई जो निकल के आई मीनार की वो कितनी है, 40 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर। समझ में आया? एक बार फिर से इसे समझते। देखिए यहाँ पर सभी सवालों को हल करने से पहले इनमें चित्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम चित्र किस तरीके से बनाएं। जैसा प्रश्न में कहा है उसी के अनुसार आप काम करते जाएंगे तो आसानी से ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि उसने कहा 60 मीटर ऊंचे भवन, तो हमने 60 मीटर ऊंचा भवन बनाया। एक तरफ ये मीनार की जो ऊंचाई है h मान ली। फिर उसने कहा है कि इसका जो कोण बन रहा है अवनमन कोण है, एक 30 अंश का है और एक 60 अंश का है। उस 30 अंश का बनेगा वो तो क्रमशः का है, तो ये इसके मीनार के सिरे पर, और 60 अंश का जो कोण बन रहा है वो इसके आधार पर कोण बनेगा। ये अवनमन कोण थे, तो मैंने यहाँ मीनार की ऊंचाई h, BQ तथा PR ये दोनों x हो जाएंगे। ये x है तो ये भी x मीटर होगा। तो यहाँ से जो कोण लिख लिए एकांतर कोण से, ये 30 है तो ये भी 30 एकांतर कोण से होगा, XAP और APR। इसी प्रकार XAQ और AQB ये भी 60 अंश होगा एकांतर कोण से। अब समकोण त्रिभुज हम पहले लेते हैं, ये वाला APR से, ये h दे रखी है, आधार x है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार थीटा का 29 अंश। लंब यहाँ पर दे रखा है 60 माइनस h बटे x, तो ये 35 का मान 1/√3 होता है। इसका गुणा क्रॉस करेंगे तो x और √3 का करेंगे 60 माइनस h में, तो ये समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABQ से, ABQ ये वाला त्रिभुज लेना है। इसकी लंबाई ऊंचाई यानी कितनी दे रखी है, 60, और थीटा का मान भी 60 है, आधार x है तो 60 का मान होता है tan में √3 बराबर 60 बटे x। इसके नीचे बनवाने सॉल्व करेंगे तो यहाँ से √3x बराबर 60, तो x का मान 60 बटे √3 आया। जब √3 है तो अंश तथा हर में √3 से गुणा करेंगे, तो √3 से गुणा किया तो ये 60 √3 बटे 3 से काट दिया तो 20√3, ये x का मान निकल आया, यानी समीकरण नंबर 2 डाल दे से। x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर x के स्थान पर रख दें जहाँ पर x दे रखा हुआ, जैसे x की जगह पर 20√3 ये रख दिया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 60 माइनस h, 20 माइनस 60 बराबर h, माइनस से माइनस, तो इसका मतलब h बराबर हमारा निकल के आ गया 40 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 40 मीटर है। तो इस तरीके से ये सवाल समझ में आपके आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जितने भी त्रिकोणमिति के जो भी सवाल चल रहे हैं त्रिकोणमिति अनुप्रयोग के, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये हर परीक्षा में आते ही रहते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 25। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी
का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर पर ऊपर एक अन्य बिंदु ऊपर इसका उन्नयन कोण 45 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको चित्र बनाता हूँ। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि तल पर स्थित, तो देखिए ये है हमारी मीनार। अब मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। अब इसका उन्नयन कोण भूमि पर जो बन रहा है वो कोण है इसका पहले 60 अंश। का कोण है पहले बिंदु से 10 मीटर ऊंचाई पर, जैसे ये A और ये B, या आप इसे A डाल दीजिए, इसे B डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे C डाल दें। 10 मीटर ऊंचाई पर पहले बिंदु से, पहला बिंदु ये है, 10 मीटर ऊंचाई पर, 10 मीटर ऊंचाई पर इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 अंश का है। यानी इसी बिंदु से इस पर जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का, 45 अंश का कोण बन रहा है। 45 अंश का है। ये 10 मीटर ऊंचाई है, ये 10, यहाँ से इसे डाल दे रहे हैं P और इसे डाल देते हैं Q। ये 10 है तो इधर भी 10 मीटर होगी इसकी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, इसकी भी लंबाई 10 मीटर। इस पूरी मीनार की ऊंचाई h है तो ये हो जाएगी h माइनस के 10 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसे x मान लेते तो ये भी हमारी x मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। एक तो है PQC और एक हो जाएगा हमारा ABC। तो यहाँ पर ये चित्र इस प्रकार से बनेगा, यानी एक जो मीनार है उसके शीर्ष से जो कोण बन रहा है वो जमीन पर, यानी वो 60 अंश का बन रहा है। अगर उसी बिंदु से जहाँ जमीन पर 60 अंश का कोण बन रहा है उसी से 10 मीटर ऊंचाई पर जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। तो पूछा गया है इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई है इस मीनार की। तो चित्र हमने बना लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो BC बराबर h मीटर। मीनार की जो ऊंचाई में AB बराबर PQ बराबर x मीटर मान लिया है हमने। ये इसकी ऊंचाई यहाँ पर 10 दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। समकोण त्रिभुज PQC से, ये है P, यह है Q, यह है C, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें थीटा का मान 45 है, आधार x है, ऊंचाई h माइनस के 10। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो यहाँ tan थीटा का मान रखा जाएगा 45, लंब दिया यहाँ पर h माइनस 10 बट्टे आधार है x। ये इस वाले त्रिभुज की बात कही जा रही, तो h माइनस 10 मीटर रहेगा। तो tan 45 का मान 1 बराबर h माइनस 10 बट्टे x।
इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये x बराबर h माइनस के 10 समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज लेंगे अब ABC से। तो ये ABC से लेंगे तो थीटा का मान तो यहाँ पर 60 है, थीटा बराबर यहाँ पर 60 दे रखा है और BC बराबर H दे रखा है और आपका BC बराबर H और ये दे रखा है आपका AB बराबर X मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है यहाँ पर BC, आधार है यहाँ पर AB। tan थीटा की जगह पर 60, BC ये दे रखा है हमारा BC H है, आधार हमारा X। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बट्टे X। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x √3x बराबर के h। यदि हमें यहाँ से x का मान निकालना है, वैसे ये समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 है तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो देखें यहाँ पर है √3x। अब x की जगह पर क्या रखेंगे हम, h माइनस के 10। देखो ये x का मान है h माइनस 10 मैंने रख दिया x की जगह पर बराबर के h। सॉल्व करेंगे तो ये √3h माइनस 10 √3 बराबर h वाले पद एक तरफ, तो √3h माइनस के h बराबर ये हो जाएंगे 10 √3। h यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 10 √3। तो अब h का हम इसमें क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ हो जाएगा h बराबर के 10 √3 बट्टे √3 माइनस 1। अब इससे पहले भी हमने सवाल किया था, अगर कहीं भी हर में संख्या अगर ऋण के साथ आती है तो आप उसका क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में √3 + 1 से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे तो h बराबर 10 √3 गुणा √3 + 1 बट्टे √3 माइनस 1 गुणा √3 + 1। तो ये हो जाएगा 10 √3 कोष्टक में √3 + के 1 बट्टे √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ये हो जाएगा 10 √3 कोष्टक में √3 + 1 बट्टे √3 से ये तो 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 10 √3 कोष्टक में √3 + 1 बट्टे 2। 2 से 10 को काटो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें यहाँ लिख सकते हैं h बराबर के 5 √3 कोष्टक में √3 + 1, √3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + के √3। ये h बराबर निकल के आ गया और x का मान यहाँ पहले से निकला है। ये h का मान है इस x की जगह पर, लेकिन पूछा नहीं इसने, तो बस इतना पूछा है कि
इस मीनार की जो ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी यहाँ पे 5 कोष्टक में 3 प्लस के √3 रहेगा। ये मीनार की ऊंचाई है। एक बार फिर से देखने, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप इसे अच्छे से समझोगे तभी समझ में आपके आएगा, इससे पहले समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी उसने कहा है कि जो मीनार है उसके शीर्ष से भूमि पर जो उन्नयन कोण बना है, किसी भी बिंदु पर बना है, वो 60 अंश का है। फिर उसने कहा है पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर, पहला बिंदु ये है, इससे 10 मीटर ऊंचाई पर ऊपर एक अन्य बिंदु मान लो P है, उसका उन्नयन कोण है वो 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमने इस तरीके से मान लिया, ये 10 है तो इधर भी ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इसी लंबाई के बराबर है। अब यहाँ से पूरी लंबाई इसकी h है, ये 10 है, तो ये वाली लंबाई h माइनस 10 हो जाएगी। ये x है तो ये भी x हो गया। 45 अंश का कोण है, ये 60 अंश का है। तो सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज PQC वाला लिया है, ये समकोण त्रिभुज PQC से तो tan थीटा बराबर लंबा बटे आधार, थीटा का मान 45 इसमें दे रखा था, h माइनस के 10 बट्टे x दे रखे, यहाँ 45 का मान 1 होता है। सॉल्व किया तो x बराबर h माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज ACB लिया, ABC वाला ले लिया ये पूरा, तो यहाँ पर थीटा का मान 60 है, BC h है, AB बराबर x ऊपर भी लिखा था। tan थीटा बराबर लंबा बट्टे आधार BC बट्टे AB, h बट्टे x, tan 60 का मान है वो √3। सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपका √3x बराबर h, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यानी समीकरण नंबर 2 में x की जगह पर रखेंगे, तो h माइनस के 10 था, देखो x का मान h माइनस 10 है, x की जगह पर रख दिया बराबर h। सॉल्व किया तो ये √3 का h में करेंगे तो √3h, 10 में करेंगे तो माइनस 10 √3h, h वाले पद एक तरफ, बिना h वाले एक तरफ, h कॉमन लिया तो यहाँ √3 माइनस 1 बराबर 10 √3, तो यहाँ h बराबर आ गया। तो अंश तथा हर में √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे, यानी अपने संयुग्मी से, ये प्लस होता तो माइनस से गुणा करते, गुणा किया तो ये 10 √3 कोष्टक √3 प्लस 1, यहाँ नीचे एक माइनस एक प्लस है तो वर्गांतर बन गया, तो 3 में से बन गया तो 2 बचा, 2 से 10 को काट दिया 5, तो ये 5 √3 कोष्टक √3 प्लस 1, √3 का अंदर गुणा किया तो 3 प्लस √3 ये आ गया। तो यहाँ से जो इस मीनार की जो ऊंचाई निकल के आई थी वो निकल के आ गई 5 कोष्टक में 3 प्लस के √3। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। थैंक यू।